हाय एवरीवन। तो आज का हमारा थर्ड वीडियो होने वाला है HTML के ऊपर। तो चलिए आज की वीडियो में देखते हैं हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं कि HTML का फुल फॉर्म क्या होता है। व्हाट इज HTML? तो HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपरटेक्स्ट का मतलब होता है कि जो हमारे टेक्स्ट होते हैं, हमारे वेब पेज के अंदर टेक्स्ट होते हैं, और मार्कअप मार्कअप का मतलब होता है, एंड हाइपर का मतलब होता है इसमें लिंक्स। यानी कि जब हम दो पेजेस के बीच में एक लिंक ऐड कर देते हैं कि हम एक पेज से दूसरे पेज पे जा सकते हैं, उसको बोलते हैं हम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट डिफाइंस द लिंक बिटवीन द वेब पेजेस एंड मार्कअप लैंग्वेज डिफाइंस द टेक्स्ट डॉक्यूमेंट विद इन द टैग दैट डिफाइंस द स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेजेस। ये हमने वही देखा है कि जो हम पेज बनाते हैं उनको हम लिंक करते हैं। किससे लिंक करते हैं? हमारे पास मान लो कोई सी वेबसाइट है, ठीक है, उसमें दो पेजेस को लगाना है, तो हमारे पास एक पेज की लिंक रहती है, उसको हम दूसरे पेज में ऐड करते हैं ताकि हम दोनों पेज पे आ जा सकें। उसको बोलते हैं हम हाइपर टेक्स्ट। अब हमने बेसिक स्ट्रक्चर देखा था। यहाँ पे जो फर्स्ट लाइन हमारी होती है एक्सक्लेमेशन मार्क डॉक टाइप HTML, वो बताती है वर्जन ऑफ HTML कि हम कौन से वर्जन का यूज़ कर रहे हैं HTML का। एंड जो सेकंड लाइन है वो बताती है हमारी HTML रूट एलिमेंट। देन हमारा स्टार्ट होता है हेड टैग। हेड के अंदर हमारे पूरे मेटा डेटा होता है। मेटा डेटा हमारी वेबसाइट की इंफॉर्मेशन को बताता है। उसके बाद स्टार्ट होती है हमारी बॉडी टैग। बॉडी टैग के अंदर पूरा कंटेंट होता है जो हम वेबसाइट के ऊपर देखते हैं। यहाँ पे बॉडी के लिए लिखा है होल्ड कंटेंट ऑफ HTML। देन उसके बाद हमारे काफ़ी सारे टैग्स होते हैं, जैसे H2 हो गया, हेडिंग टैग, पैराग्राफ हो गया, पैराग्राफ टैग एंड बॉडी टैग। उसके बाद बात करते हैं हम HTML रिलीज ईयर, यानी कि HTML के कौन कौन से वर्जन हैं और कब कब उनको रिलीज करा गया। तो HTML का जो पहला वर्जन था वो 1993 में रिलीज करा था। देन HTML2 को 1995, उसके दो साल बाद HTML3 1997, HTML4 1999। देन उसके बाद आया HTML4 2012 में, और अभी जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है वो HTML5 चल रहा है 2014 में जो रिलीज करा था। अब हमने एलिमेंट्स एंड टैग्स देखे थे। एलिमेंट्स एंड टैग्स क्या होते हैं? जैसे हमारा H2 हो गया, वो हमारा एक पूरा टैग है। अब जब उसके अंदर हम कंटेंट लिखते हैं तो वो पूरा एक एलिमेंट हो जाता है। HTML uses predefined tags and elements which tells the browser how to properly display the content। तो जो हमारे टैग्स होते हैं वो ब्राउज़र को बताते हैं कि जो हमारा पूरा कंटेंट है उसको किस तरह से डिस्प्ले कराना है हमारे ब्राउज़र में। हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर देखा था। ये होता है हमारा ओपनिंग टैग, ये होता है हमारा क्लोजिंग टैग। एग्जाम्पल जैसे हमारा पैराग्राफ है, दिस इज पैराग्राफ। अगर सिर्फ ओनली P लिखा रहता है यहाँ पे तो ये हमारा टैग होता है, लेकिन इसके अंदर हमने कंटेंट भी लिखा तो टैग प्लस कंटेंट को बोलते हैं हम पूरा एलिमेंट। फीचर्स ऑफ HTML। अब HTML के कुछ फीचर्स होते हैं। इट इज़ ईजी टू लर्न एंड ईजी टू यूज़। हम इसको आसानी से पढ़ सकते हैं और हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, मतलब इसके लिए कोई भी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, ये इसको आप कहीं पे भी चला सकते हैं। इमेजेस, वीडियोज एंड ऑडियो कैन बी एडेड टू आवर वेब पेजेस। हम HTML की मदद से हमारी वेबसाइट में इमेजेस, वीडियो और ऑडियो को ऐड कर सकते हैं। हाइपर टेक्स्ट कैन बी एडेड टू द टेक्स्ट। हाइपर टेक्स्ट का मतलब होता है लिंक्स, कि हम हमारी वेबसाइट में किसी दूसरी वेबसाइट की या किसी भी पेज की हम लिंक ऐड कर सकते हैं। इट इज़ अ मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। इसके एडवांटेजेस। HTML इज यूज टू बिल्ड वेबसाइट। HTML का यूज़ हम वेबसाइट को बिल्ड करने के लिए यूज़ करते हैं। इट इज़ सपोर्टेड बाय ऑल ब्राउज़र। जितने भी मैक्सिमम ब्राउज़र हैं सारे HTML को सपोर्ट करते हैं। इट कैन बी इंटीग्रेटेड विद अदर लैंग्वेजेस लाइक CSS, जावास्क्रिप्ट, etc। हम अगले लेक्चर्स में देखेंगे CSS और जावास्क्रिप्ट। इसका मतलब है कि HTML के अंदर हम दूसरे लैंग्वेजेस जैसे CSS होती है स्टाइल करने के लिए हमारी वेबसाइट को, उसको ऐड कर सकते हैं, यानी कि उसको उसके अंदर इंटीग्रेट कर सकते हैं। और जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं हम बेसिकली फंक्शनलिटी बनाने के लिए कि कौन सा फंक्शन क्या काम करेगा। हम दोनों लैंग्वेज को इसके अंदर इंटीग्रेट मतलब ऐड कर सकते हैं। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। HTML कैन ओनली क्रिएट स्टैटिक वेब पेजेस। स्टैटिक वेब पेजेस का मतलब क्या होता है
कि हम सिर्फ नॉर्मल वेब पेजेस बना सकते हैं कि एक बार जो हमने कंटेंट लिख दिया वही हमेशा उस पर शो होता रहेगा। स्टैटिक का मतलब होता है, स्टैटिक का मतलब कि फिक्स रहता है, ये चेंज नहीं होता है। और डायनेमिक वेब पेजेस अदर लैंग्वेजेस हैव टू बी यूज्ड। अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो वेबसाइट है डायनेमिक बने, कि उसका कंटेंट हमेशा चेंज होता रहे, तो हमको दूसरे लैंग्वेजेस का यूज़ उसमें करना पड़ता है, जैसे कि जावास्क्रिप्ट। A large amount of code has to be written to create a simple web pages। हाँ यार, ये सही है कि हम HTML में अगर वेबसाइट बनाते हैं तो हम उसमें हमको थोड़ा कोड लिखना पड़ता है, क्योंकि हम हमारी वेबसाइट के अंदर काफ़ी सारा कंटेंट उसमें दिखाना चाहते हैं। द सिक्योरिटी फीचर इज़ नॉट गुड। तो जो फीचर होते हैं HTML के अंदर वो इतने सिक्योर नहीं होते हैं अदर देन दूसरी जो लैंग्वेजेस होती हैं उनके हिसाब से। अब HTML एडिटर्स, आप कोई सा भी एडिटर इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आप नोटपैड पे HTML को लिखना चाहते हैं तो नोटपैड यूज़ कर सकते हैं, देन नोटपैड प्लस प्लस, सबलाइम टेक्स्ट 3, एटम। पर हम जो यूज़ कर रहे हैं वो VS कोड है। HTML कमेंट्स, तो यहाँ पे ये सिंटेक्स होता है HTML कमेंट्स का। यहाँ पे एंगल ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, देन एक्सक्लेमेशन मार्क, डैश डैश, जो भी हमको कमेंट लिखना हो, देन डैश डैश, एंगल ब्रैकेट क्लोज। मल्टी लाइन कमेंट के लिए भी हम यही यूज़ करते हैं। उसके बाद हमने हेडिंग्स देखी थी कि हमारी HTML में H1 से लेके H6 तक हेडिंग होती है। मोस्ट HTML हेडिंग टैग दैट वी यूज, तो जो मैक्सिमम ये हेडिंग है H1 से लेके H6 तक, यही हम हमारी वेबसाइट में यूज करते हैं। देन HTML पैराग्राफ, हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ पे HTML में हॉरिजॉन्टल लाइन होती है एक HR। ये अभी हम कोड में देखने वाले हैं किस तरह से हम यूज करते हैं HR को। देन उसके बाद देखने वाले हैं हम यहाँ से HTML इमेजेस। तो अब चलिए थोड़ा इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं हम। सबसे पहले ओपन करते हैं हम हमारे VS कोड को। तो मैंने यहाँ पे VS कोड को ओपन कर लिया। जो जिस फोल्डर पे हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले ओपन करते हैं हमारा फोल्डर, जिस फोल्डर में हमको काम करना रहता है। ठीक है, तो मैं इसी के अंदर एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे जाता हूँ, एक फोल्डर बनाता हूँ HTML ट्यूटोरियल नाम से। मैंने यहाँ पे एक फोल्डर बनाया, एंटर करूँगा, देन इसको सेलेक्ट करके यहाँ से फोल्डर को ओपन कर लूँगा। जैसे हमारा फोल्डर ओपन हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा कौन सा फोल्डर है। देन सबसे पहले हमको क्रिएट करना है एक फाइल। तो मैं सबसे पहले एक index.html फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप अगर एक्सक्लेमेशन मार्क एंटर करेंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क को प्रेस करेंगे, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा इमेट एब्रिविएशन। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, ये आपका कोड को बाय डिफॉल्ट कंप्लीट कर देगा। यहाँ पे लिखते हैं हम HTML ट्यूटोरियल लेक्चर 3। तो ये हमारा थर्ड वीडियो आने वाला है HTML के अंदर। अब पिछले वीडियो में हमने हेडिंग देख लिया था H1। जैसे आप H1 लिख के एंटर करेंगे, ये ऑटोमेटिकली कंप्लीट कर देगा, VS कोड हमको प्रोवाइड कर रहा है फंक्शनलिटी। मैं यहाँ पे लिखूंगा दिस इज हेडिंग H1। ऐसे हमारे पास H6 तक होती है। उसके बाद हमने पैराग्राफ देखा था, जैसे आप P लिखेंगे और एंटर करेंगे, ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगा। दिस इज आवर पैराग्राफ, ठीक है। उसके बाद देखा था हमने HR। अब सबसे पहले देखते हैं कि इतना हमारा कोड किस तरह से दिख रहा है। तो आपको राइट करना है क्लिक आपके कीबोर्ड में, और इसको कर लेना है ओपन विथ लाइव सर्वर। लाइव सर्वर क्या करता है कि आपके लोकल सर्वर में एक सर्वर क्रिएट कर देता है, जहाँ पे क्या आप अपनी वेबसाइट को रन कर सकें। तो इसने अभी करा नहीं, इसको फिर से ओपन कर लेते हैं, ओपन विथ लाइव सर्वर। आप एक बार कंफर्म कर ले कि जो आपका लाइव सर्वर है, लाइव सर्वर एक्सटेंशन वही इनेबल है। मैं आपको थोड़ा सा जूम इन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है H1 एंड यहाँ पे दिखाई दे रहा है पैराग्राफ। तो अभी हमने देखा था कि HR, एक HR टैग होता है हमारे पास। यहाँ पे जैसे आप HR लिख के एंटर करेंगे, तो यहाँ पे आपको HR दिख जाएगा। अब HR करता है क्या है कि आपको एक लाइन बना के दे देता है आपकी वेबसाइट के अंदर।
HR यानी कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन आपको यहाँ पे दिखाई देगी। तो जैसे मैं जाता हूँ लाइव सर्वर पे, तो यहाँ पे आपको एक लाइन दिखाई दे रही होगी पैराग्राफ के नीचे, ये वाली, ये होती है हमारी HR हॉरिजॉन्टल रो जिसको कि हम बोलते हैं। इससे क्या होती है, एक लाइन यहाँ पे क्रिएट हो जाती है। फिर उसके बाद देखने वाले हम उसके बाद आगे क्या है। उसके बाद हमको देखना है यहाँ पे HTML इमेजेस, कि HTML इमेजेस क्या होती है और हम कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमको दे रखा है यहाँ पे दे रखा है सिंगल ब्रैकेट के अंदर हमको IMG लिखना है। देन उसके बाद हमको लिखना है सोर्स, SRC। SRC होता है बेसिकली सोर्स, जिसको हम बोलते हैं कि जो हमारी इमेज है उसका सोर्स कहाँ पे है, उसकी लोकेशन कहाँ पे। देन उसके बाद हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं उसकी हाइट, कि हमको इमेज की हाइट कितनी रखनी है। देन हम सेट कर सकते हैं उसकी विड्थ की, इमेज की विड्थ कितनी रखनी है। तो चलिए इसको कोड में करके देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे लगाता हूँ अपना IMG टैग। आपको यहाँ पे लिखना है IMG, और आप जैसे एंटर करोगे इस पर आप क्लिक करोगे, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे कंप्लीट कर देगा। अब हमने देखा था यार कुछ ओपनिंग टैग होते हैं और कुछ क्लोजिंग टैग होते हैं। तो जो हमारा इमेज टैग होता है, अगर मैं यहाँ पे IMG भी लिखूं और एंटर करूँ, तो यहाँ पे जो हमारा IMG टैग है ये एक क्लोजिंग टैग है। ये सिर्फ ओपनिंग और क्लोजिंग टैग सेल्फ है, यानी कि यहाँ पे हमको इस तरह से इमेज को जो है इमेज टैग को क्लोज नहीं करना पड़ रहा है। इट मीन्स कि जैसे पैराग्राफ को यहाँ पे लिख रहे थे, हम ओपन कर रहे थे एंड देन क्लोज कर रहे थे। तो जो हमारा इमेज टैग है हम इसको ओपन कर रहे हैं लेकिन क्लोज नहीं कर रहे। इसका मतलब ये है कि एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है। ठीक है, तो हमारे पास HTML में काफी टैग ऐसे होते हैं जिनको हम क्लोज नहीं करते हैं, वो सेल्फ क्लोजिंग टैग होते हैं। अब यहाँ पे आपको देना है SRC। ये जैसे हमको यहाँ पे दिख रहा है SRC ऑल्ट। अभी इनको बोलते हैं हम एट्रीब्यूट्स। जैसे हमने सबसे पहले तो क्या देखा था, हमने सिर्फ टैग देखा था, ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग। फिर हमने इसके बीच में लिखा था कंटेंट। तो ये पूरा मिला के हमारा बन गया था एक एलिमेंट। अब एलिमेंट जैसे हमारा इमेज टैग तो एक एलिमेंट हो गया है, पूरा टैग हो गया है, लेकिन अब इसके लिए भी हम कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इसको प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स हम इसमें यूज कर रहे हैं। तो हम ये जो लिखा है यहाँ पे SRC एंड जो ऑल्ट लिखा है, इसको बोलते हैं हम यहाँ पे एट्रीब्यूट्स। यानी कि हम IMG टैग के अंदर भी काफी सारी इंफॉर्मेशन और प्रोवाइड करने वाले हैं। तो अब मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या करता हूँ कि इमेज को मेरे इस फोल्डर के अंदर ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले जाते हैं यहाँ पे, आपको अपने फाइल मैनेजर ओपन करना है। ठीक है, मेरे पास एक इमेज रखी हुई है। ठीक है, ये वाली एक इमेज मेरे पास रखी हुई है। इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ से कॉपी। आपको इसको कर लेना है यहाँ पे कॉपी, इसको करना है क्लोज। मैं यहाँ पे आता हूँ। ठीक है, यहाँ पे करना है आपको पेस्ट, इसी के अंदर आपको करना है पेस्ट। यहाँ से कॉपी नहीं हुई, यहाँ पे जाएंगे हम, इसको करा सेलेक्ट, इसको हम हमारे फोल्डर के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे। आप सीधा ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। जैसे ही आप ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे इमेज आपके उस पर आ जाएगी। अब आपको यहाँ पे देना है इमेज का पाथ। तो इमेज का पाथ कहाँ पे, इमेज का पाथ इसी फोल्डर के अंदर है। हम सीधा लिख देंगे यहाँ पे t1.png। आपको .png लिखना कंपलसरी है। जो भी इमेज का आपका यहाँ पे डॉट के बाद अगर png है png लिखना है, jpg है तो jpg लिखना है, और अगर दूसरा फॉर्मेट है तो आपको दूसरा फॉर्मेट लिखना है। इसको कर देते थोड़ा जूम आउट। यहाँ पे मैंने इमेज का एड्रेस दे दिया, मैंने इमेज का पाथ बता दिया उसको कि मेरी इमेज कहाँ पे रखी है, उसको वहां से दिखाओ। अगर मान लो मेरी इमेज ना दिखे, मान लो कुछ इंटरनेट इशू की वजह से या स्लो कनेक्शन की वजह से मेरी इमेज ना दिख पाए, तो मैं यहाँ पे उसके लिए एक ऑल्ट लिख दूंगा अल्टरनेटिव कि इमेज इज नॉट शोविंग। ठीक है, ठीक है, अगर मेरी इमेज लोड नहीं होती, यहाँ पे नहीं दिखाई देती है, तो यहाँ पे ये टेक्स्ट मुझे दिखाई देता है। तो चलिए इसको लाइव सर्वर में ओपन करते हैं।
जैसे मैं यहाँ पे लाइव सर्वर में ओपन करूंगा मुझे यहाँ पे इमेज दिखाई देने लगेगी, लेकिन ये इमेज मुझे काफ़ी बहुत ज़्यादा बड़ी दिख रही है। अब मुझे इसको छोटा दिखाना है, थोड़ा इतना बड़ा नहीं दिखाना है। इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हमने एट्रीब्यूट से देखे थे कि अगर मैं इसकी हाइट सेट कर देता हूँ, हाइट कर देता हूँ मैं यहाँ पे 100 पिक्सल, एंड इसकी जो विड्थ है वो भी कर देता हूँ मैं 100 पिक्सल। अब जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कुछ कोड, तो यहाँ पे एक स्क्रॉल बार दिखाई दे रहा है मुझे, मतलब इधर से उधर स्क्रॉल करना है। अगर आप इसको क्लोज करना चाहते हैं तो आपको सिंपली व्यू में जाना है, देन आपको जाना है यहाँ पे व्यू, एडिटर लेआउट, आपको व्यू में जाके सीधा वर्ड रैप जो आपको लास्ट में दिखेगा उसको चेक कर देना। जैसे आप वर्ड रैप पे इनेबल कर देंगे तो जो आगे लाइन जा रही थी, स्क्रॉल हो रहा था, ये नीचे जाए। तो हमने यहाँ पे इमेज को सेट कर दिया, उसका सोर्स भी दे दिया, उसका अल्टरनेट ऑल्ट भी लिख दिया यहाँ पे, उसकी हाइट भी सेट कर दिया, विड्थ भी सेट कर दी। तो चलिए अब देखते हैं इसको अब किस तरह से हमारी इमेज यहाँ पे शो हो रही है। तो अब जो हमारी इमेज शो हो रही है वो कुछ इस तरीके से हो रही है। यहाँ पे इसकी जो हाइट और विड्थ है वो कितनी कितनी हो गई है, 100 पिक्सल एंड 100 पिक्सल। ठीक है, अब आगे देखते हैं हमारा आगे क्या है। ठीक है, हमारी इमेज हो गई यहाँ पे। अब यहाँ पे हमारा आता है HTML का लेआउट, कि हम जो पेज बनाते हैं, वेब पेज, वो किस तरह से हम डिजाइन करते हैं। तो सबसे ऊपर होता है हमारा हेडर सेक्शन, जिसके के अंदर हम जो भी हमारी वेबसाइट होती है उसकी जो भी इंफॉर्मेशन होती है, जितने भी फाइल्स हम उसमें ऐड करते हैं, या फिर एक्स्ट्रा जो लिंक्स होती है हमारी गूगल फॉन्ट्स की, वो हम आगे देखेंगे वो किस तरह से यूज़ करते हैं। तो उनकी जो पूरी इंफॉर्मेशन है वो हमारे हेडर के अंदर होती है। देन उसके बाद होता है नेविगेशन। नेविगेशन का मतलब जहाँ पे आपको दिखाई देता है एक होम दिखाई देता है, कि वहाँ पे लिखा था होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, सर्विसेज, जो भी आप ऊपर देखते हैं उसको बोलते हैं हम नेविगेशन बार। देन यहाँ पे होता है हमारा इंडेक्स। यहाँ पे हमारे टॉपिक के, जैसे हम अगर कोई सी एजुकेशन की वेबसाइट बना रहे तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हमारे पूरे टॉपिक के नाम लिखेंगे। देन यहाँ पे हमारा होगा पूरा कंटेंट। देन उसके बाद होता है हमारा फुटर। फुटर क्या करता है, जो भी हमारी वेबसाइट की डिटेल्स होती है वो हम लास्ट में उसमें शो कराते हैं यहाँ पे। ठीक है, वो होता है हमारा फुटर। तो ये हमारा HTML का लेआउट होता है कि किस तरह से हम वेबसाइट को प्रिपेयर करते हैं। देन उसके बाद आती है हमारी HTML एलिमेंट्स के अंदर। HTML के अंदर एलिमेंट क्या होता है, हमने देखा था कि जब हम टैग लिखते हैं, हमारा टैग होता है जैसे H1 टैग हो गया, तो हम क्लोज करते हैं, उसके अंदर लिखते हैं हम कंटेंट, उसको पूरे को मिला के बोलते हैं हम क्या, वो हमारा पूरा होता है एलिमेंट। उसको पूरे को हम बोलते हैं एलिमेंट। देन उसके बाद आता है हमारा HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। अब हमारे पास काफ़ी सारे टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के लिए जाने के, अगर हमारे पास कुछ टेक्स्ट है तो उसकी हम फॉर्मेटिंग किस तरह से कर सकते हैं। तो हमारे पास काफ़ी सारे डिफरेंट वेज होते हैं हमारी HTML के अंदर कि हम उसको फॉर्मेटिंग कर सकें। सबसे पहले है स्ट्रॉन्ग, स्मॉल एंड हाईलाइट, एम्फेसाइज एंड इटैलिक, सुपर स्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट। हम सबसे पहले देखते हैं स्ट्रॉन्ग, स्मॉल एंड हाईलाइट। तो चलिए इसको कोड में करते हैं ओपन। अब सबसे पहले आता हूं मैं हमारे H1 के ऊपर। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूं, सबसे पहले आता है हमारा स्मॉल। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्मॉल, अब ये यहीं पे हमारा क्लोज हो गया, इसको हमको यहाँ पे क्लोज नहीं करना है। यहाँ से कर लेते हैं कॉपी, यहाँ से करते कट, और यहाँ पे कर देते हैं इसको पेस्ट। इसको ओपन करते हैं लाइव सर्वर में, इसको रीलोड कर लेते हैं। तो अब जो हमारा H1 है, पहले थोड़ा बिगर दिखाई दे रहा था, लेकिन अब क्या है, थोड़ा हमको स्मॉल दिखाई दे रहा है। अगर इसमें हमको डिफरेंस देखना है तो मैं यहाँ पे एक और H1 लिखता हूँ, दिस इज हेडिंग
H1 विदाउट एनी फॉर्मेटिंग। तो ये जो हमारा HTML है, ये जो हमारा H1 है, ये बिना किसी फॉर्मेटिंग के है, यानी कि हमने इसमें कोई सा एक्स्ट्रा फॉर्मेट नहीं लगाया। लेकिन ये जो H1 है सेकेंड वाला, इसमें हमने फॉर्मेट करा है H स्मॉल लिख के। तो ये वाली जो हेडिंग है हमको बिगर दिखाई दे रही है, एंड देन ये वाली हमको थोड़ी स्मॉल दिखाई दे रही है उस H1 के कंपैरिजन में। तो जो स्मॉल टैग है हमारा, वो क्या करता है, जो भी हमारा कंटेंट रहता है उसकी जो टेक्स्ट फॉन्ट साइज होती है उसको कम कर देता है। देन अगर स्मॉल की जगह हम लिख देंगे यहाँ पे बिगर, मैं इसको कॉपी कमेंट कर देता हूँ। यहाँ पे इस तरह से हम इसमें HTML में कमेंट करते हैं। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग बाय स्मॉल टैग। तो स्मॉल टैग से कुछ इस तरह से दिखाई देगा। उसके बाद मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी, फिर यहाँ पे करता हूँ पेस्ट। मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ। देन नेक्स्ट क्या होने वाला है हमारा, स्ट्रॉन्ग स्मॉल देख लिया हमने, उसके बाद स्ट्रॉन्ग एंड हाईलाइट। यहाँ पे देखते हैं स्ट्रॉन्ग, अगर मैं इसके अंदर लिखता हूँ यहाँ पे स्ट्रॉन्ग टैग, तो करते हैं क्लोज, इसको यहाँ से करते हैं कॉपी कट, एंड में इसको कर देते हैं पेस्ट। मैंने जो टेक्स्ट लिखा है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग के अंदर, तो मुझे ये नॉर्मल रहेगा हमारा, लेकिन ये जो H1 रहेगा ये थोड़ा मुझे बोल्ड टाइप दिखेगा। तो इसको देखते हैं लाइव सर्वर में। अब देख सकते हैं आप डिफरेंस, ये वाला जो थोड़ा मुझे नॉर्मल दिखाई दे रहा है, लेकिन ये थोड़ा बोल्ड टाइप दिखाई दे रहा है मुझको। ठीक है, तो जो हमारा बोल्ड टैग है, जो हमारा स्ट्रॉन्ग टैग है, वो जो भी हमारा टेक्स्ट है उसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर देता है, यानी कि थोड़ा बोल्ड टाइप कर देता है। स्ट्रॉन्ग के बाद इसी को हम देखते हैं, इसी को मैं करता हूं कॉपी, इसको करते हैं कमेंट, नीचे लिखते हैं यहाँ पे कंट्रोल भी। अब स्ट्रॉन्ग की जगह मुझे क्या लिखना है, यहाँ पे हाईलाइट। यहाँ पे अगला वाला हमारा क्या है, अगले वाला है हमारा हाईलाइट। हाईलाइट करने के लिए क्या करते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं मार्क। जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा मार्क, इसको ओपन करेंगे लाइव सर्वर में, तो यहाँ पे थोड़ा हाईलाइट होके दिखाई देगा मुझे। ठीक है, जैसे हम मान लो कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट नोट्स है, अगर कुछ चीज़ें को नोट्स बनाना है तो हम उसको क्या करते हैं, हाईलाइट कर देते हैं मार्कर से। ठीक है, उसी तरह इसको हम मार्क कर देंगे तो ये हाईलाइट हो जाएगा ये टेक्स्ट। देन उसके बाद है हमारे पास एम्फेसाइज एंड इटैलिक। ठीक है, एम्फेसाइज और इटैलिक क्या होते हैं वो देखते हैं अभी। इसको करते हैं पेस्ट फिर से। ठीक है, मैं स्ट्रॉन्ग की जगह एम्फेसाइज लिख देता हूँ यहाँ पे। जैसे मैं EM लिखूंगा, यहाँ पे जैसे EM लिखेंगे ये क्या हो जाएगा, एम्फेसाइज हो जाएगा। यहाँ पे एम्फेसाइज का मतलब कि थोड़ा इटैलिक टाइप में यहाँ पे दिखने लगे। ये नॉर्मल वाला H1 हेडिंग है हमारी, एंड ये वाली जो हेडिंग है ये थोड़ी हमको यहाँ पे बेंड होती हुई दिखाई दे रही है राइट साइड में। इससे क्या होगा, एम्फेसाइज होगा। ठीक है, एम्फेसाइज मतलब थोड़ा इटैलिक टाइप ही यहाँ पे दिखाई देने लग रहा है हमको। उसके बाद हमारे एम्फेसाइज हो गए, देन इटैलिक। अब इटैलिक क्या है, इटैलिक भी हमारा सेम काम करने वाला है। यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे फिर से हम एक पैराग्राफ बनाते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इटैलिक के अंदर। इटैलिक के लिए आपको लिखना है सिर्फ I। यहाँ पे मैं लिखता हूँ दिस इज इटैलिक। अब इससे क्या है, जो पैराग्राफ के अंदर लिखा है ये थोड़ा इटैलिक फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दिस इज इटैलिक, एंड ये हमारा लिखा है EM के अंदर, एम्फेसाइज के अंदर, एंड ये लिखा है हमारा इटैलिक के अंदर। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो जो हमारे एम्फेसाइज है
और जो हमारा इटैलिक है, दोनों ही सेम काम करेंगे, लेकिन ये टेक्स्ट को क्या करता है, इम्फेसाइज कर देता है थोड़ा। और जो हमारा आई रहता है इटैलिक, ये नॉर्मली हमारे टेक्स्ट को सिर्फ इटैलिक में कन्वर्ट करता है। ठीक है, बाकी दोनों का काम सेम ही रहने वाला है यहाँ पर। उसके बाद अगला है हमारा सुपर स्क्रिप्ट एंड सब स्क्रिप्ट। अब सुपर स्क्रिप्ट एंड सब स्क्रिप्ट क्या होती है, हम यहाँ पे देखते हैं इसको एंड में। यहाँ पे देखे आपने काफी सारी केमिस्ट्री की इक्वेशन देखी होगी। ठीक है, जैसे लिखा है H2O CH3, ठीक है, या फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अगर जैसे मान लो मुझे यहाँ पे लिखना है, एक पैराग्राफ बनाता हूँ, मुझे यहाँ पे लिखना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, मुझे इसको लिखना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन अगर मैं इसे नॉर्मल लिखूंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर ओपन करेंगे तो यहाँ पे नॉर्मल ही दिखेगा a2 प्लस b2, लेकिन मुझे लिखना है जो a है, ये जो 2 दिख रहा है, ये a की पावर होनी चाहिए, देन ये 2 b की पावर होनी चाहिए। तो इसको किस तरह से लिखना है, इसके लिए यूज करते हैं हम यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट एंड सब स्क्रिप्ट। जैसे आप लिखेंगे यहाँ पे SUP, अब अगर SUP के अंदर आप लिखेंगे 2, देन यहाँ पे लिखेंगे फिर से हम SUP, एंटर करेंगे, देन यहाँ पे लिख देंगे हम 2। तो अब जो ये 2 रहेगा, अगर आप इसको सूप के अंदर लिख दोगे, सूप मतलब होता है सुपर स्क्रिप्ट के अंदर, तो ये पावर में कन्वर्ट हो जाएगा, कि ये ऐसा दिखेगा, ये a के ऊपर दिखने वाला है। जैसे इसको ओपन करते हैं लाइव सर्वर, तो ये यहाँ पे कुछ इस तरह तरीके से दिखाई देगा। मैं थोड़ा जूम इन कर देता हूँ आपके लिए। यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में। अगर मान लो मुझे इसका ऊपर ना दिखा के इसको इसके नीचे दिखाना रहे, ठीक है, जैसे आपने देखा होगा CH3 हम लिखते हैं C2H4, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं अपन P, यहाँ पे लिखेंगे CH। अब मुझे 3 लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगा SUB सब स्क्रिप्ट के अंदर 3, तब मुझे CH3 दिखाई देगा। जैसे आप केमिकल इक्वेशन देखते हैं उस तरीके से यहाँ पे ये दिखाई देने वाला। तो ये होता है हमारा सुपर स्क्रिप्ट के लिए, ये होता है हमारा सब स्क्रिप्ट, अगर आपको इस तरह से टेक्स्ट को दिखाना है तो। देन इसके बाद हमें क्या दे रखा है, हो गया सुपर स्क्रिप्ट एंड सब स्क्रिप्ट। उसके बाद है यहाँ पे हमारा डेल एंड INS, फिर एक कोटेशन, ब्लॉक कोड, एड्रेस, ABBR, वीडियो एंड साइड। सबसे पहले देखते हैं हम डेल एंड INS क्या होता है। तो आपने काफ़ी सारी जगह वेबसाइट में देखा होगा, आपको कुछ टेक्स्ट डिलीटेड दिखाई देता है। जैसे आप किसी ऑनलाइन शॉपिंग पे जाएंगे, जैसे अमेजोन पे गया, जैसे मान लो किसी प्रोडक्ट की प्राइस थी 10,000, लेकिन उन्होंने वहाँ पे आपको डिस्काउंट दे दिया, तो उसको क्या करेंगे, 10,000 को डिलीट करके एक नई वैल्यू लिख देंगे वहाँ पे। अगर वो आपको करना हो तो वो आप किस तरह से कर सकते हैं, उसके लिए अब हम एक नई फाइल बनाते हैं यहाँ पे, उसके अंदर उस चीज़ को हम लिखने वाले हैं। यहाँ पे लिखेंगे फॉर्मेटिंग। आप HTML का जो फाइल बनाते हैं उसका नाम कुछ भी दे सकते हैं यहाँ पे, जो भी आपको रखना हो, लेकिन आपको लास्ट में सिर्फ HTML लिखना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसको करते हैं थोड़ा मिनिमाइज। यहाँ पे फिर से आपको प्रेस करना है एक्सक्लेमेशन मार्क, देन करना है एंटर। यहाँ पे लिख देते हैं थोड़ा, आप जैसे टैप करके आएंगे तो आप सीधा यहाँ पे डॉक्यूमेंट पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे डेल एंड INS टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। ठीक है, अब यहाँ पे आपको जाना है सबसे पहले व्यू में, और जहाँ आपको वर्ड रैप है इसको कर लेना है यहाँ से क्लिक, ताकि आपका जो है स्क्रॉल बार ना आए। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ H1। इसके अंदर मैंने मान लो जैसे कुछ लिख दिया, मैंने लिख दिया कि द प्राइस ऑफ शूज इज 10,000। ठीक है, मैंने इसकी प्राइस को यहाँ पे फिक्स कर दिया कि जो मेरा शूज है उसकी जो प्राइस है 10,000। अब आपको
क्या करना है, सबसे पहले राइट क्लिक करना है, देन ओपन विथ लाइव सर्वर करना है। तो आपकी जो वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो जाएगी। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि द प्राइस ऑफ शूज इज 10,000। लेकिन अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये 10,000 कट करके मैं यहाँ पे इसकी दूसरी प्राइस लिखूँ। अगर वो मुझे करना है तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा डेल का। ठीक है, डेल का मतलब होता है डिलीट, मतलब उस टेक्स्ट को डिलीट कर देना। तो जैसे आप DEL लिखेंगे और एंटर करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगा। अब जो 10,000 है इसको उठा के हम इसके अंदर लिख देंगे। तब जो हमारा 10,000 है वो हमको डिलीटेड दिखाई देगा। देखते हैं इसको। अब यहाँ पे दिखाई दे रहा है हमको 10,000 जो हमारा डिलीट हो चुका है। ठीक है, अगर आपको इस तरह से दिखाना है, डिलीट करके इसको कट करके दिखाना है, तो आप यहाँ पे डिलीट का यूज कर सकते हैं। अब मान लो अगर मैंने यहाँ पे डिलीट कर दिया तो मैं कुछ नई वैल्यू इसकी इंसर्ट करूंगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा INS। INS का मतलब होता है यहाँ पे एक तरीके से आंसर, कि भाई अगर इसको डिलीट कर दिया तो इसकी जगह पे अब क्या होगा। मान लो मैं नई प्राइस लिखता हूँ यहाँ पे 7,000। तो मैंने इसको डिलीट करा और इसकी नई वैल्यू लिख दी। अगर आपको नई वैल्यू लिखनी है तो आपको INS एक का यूज़ करना पड़ेगा और उसके अंदर आपको जो भी वैल्यू है उसको देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ गया 700 और इसको ये दिखाई दे रहा है, इसके नीचे हमको एक अंडरलाइन भी दिखाई दे रही है। इसका मतलब यही होता है कि आपने कुछ टेक्स्ट डिलीट करा और उसकी जगह पर आप ये दिखाना चाहते हैं, इसलिए आपने यहाँ पे, इसलिए आपको यहाँ पे क्या अंडरलाइन इसके नीचे दिखाई दे रही है। देन इसके बाद है हमारा कोटेशंस। अब कोटेशंस क्या होता है देखते चलो। मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक पैराग्राफ टेक के अंदर, इसके अंदर कुछ टेक्स्ट लिख देता हूँ। अगर मान लो आपको कुछ डमी टेक्स्ट लिखना है तो आप यहाँ पे लोरेम लिख के, अगर आप जितनी वैल्यू यहाँ पे देंगे, अगर आपने 10 लिख दिया तो यहाँ पे 10 आपको वर्ड्स दिखाई देंगे जो भी कि रैंडम वर्ड रहेंगे। ठीक है, अब मैं इसको ओपन करता हूँ लाइव सर्वर। अब जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये लोरेम इप्सम, ये नॉर्मली दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर मान लो मुझे इसको कोटेशन के अंदर लिखना है, ठीक है, कुछ इस तरीके से टेक्स्ट मेरा दिखाई देना चाहिए यहाँ पे कोटेशन के अंदर। तो इसको ओपन करेंगे लाइव सर्वर तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कोटेशन, लेकिन इस तरह से लिखना ये थोड़ी अच्छा नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे यूज करते हैं क्यू टैग का। ठीक है, अब क्यू टैग क्या करता है, जो भी हमारा टेक्स्ट है उसके बीच में कोटेशन को ऐड कर देता है। इसको यहाँ से हटाएंगे, इसको यहाँ पे एंड कर देंगे। अब जितना भी क्यू के अंदर रहेगा ये क्या हो जाएगा, कोटेशन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको ओपन करेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं आपको यहाँ पे कोटेशन दिखाई देंगे। ठीक है, अगर आपको मान लो कोई सा टेक्स्ट है उसको कोटेशन के अंदर लिखना है तो आप क्यू टैग का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या होने वाला है, नेक्स्ट हमारा होने वाला है ब्लॉक कोड। ब्लॉक कोड देखते हैं ब्लॉक कोड कैसे क्या काम करता है। ब्लॉक कोड भी सेम ही होता है हमारा, कोटेशन के लिए हम यूज करते हैं। अगर मान लो मैं इस क्यू टैग की जगह कर दूं यहाँ पे ब्लॉक कोड, आपको लिखना है ब्लॉक QUOT ब्लॉक कोड, आपको क्लोज कर देना है ब्लॉक कोड को। अब मैं इसको ओपन करूंगा लाइव सर्वर में। तो आप देख रहे थे पहले जो हमारा जो टेक्स्ट स्टार्ट हो रहा था वो पूरा इधर लेफ्ट साइड से स्टार्ट हो रहा था। जैसे ये वाला H1 है हमारा, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, लेफ्ट साइड से। लेकिन जैसे हमने इसको एक ब्लॉक कोड के अंदर लिख दिया, अब जो हमारे कोटेशन होते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, वो थोड़े से जो लेफ्ट साइड होती है वहाँ से थोड़े से आगे से स्टार्ट होते हैं, यानी कि यहाँ पे थोड़ा गैप बन गए। तो अगर आप किसी को भी ब्लॉक कोड के अंदर लिखेंगे तो वो थोड़ा अंदर की साइड आपको दिखाई देने वाला है। ठीक है, ब्लॉक की तरह ब्लॉक कोड के अंदर। ठीक है, वो लेफ्ट से थोड़ा आगे आ जाएगा। जैसे ये वाला तो स्टार्ट लेफ्ट से ही हो रहा है। नेक्स्ट हमारा क्या होने वाला है, नेक्स्ट होने वाला है हमारा एड्रेस टैग। अब एड्रेस टैग क्या करता है कि अगर मान लो आप कोई सी वेबसाइट में जाते हैं, कहीं पे जाते हैं, फिर आपको आपका एड्रेस दिखाना है तो आपको एड्रेस टैग के अंदर लिखना है। अब जो भी आप एड्रेस टैग के अंदर लिखेंगे वो एक एड्रेस की तरह दिखाई देगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ H3 के अंदर माई नेम इज विशाल। ठीक है, मैंने अपना नाम लिख दिया यहाँ पे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ एड्रेस।
एड्रेस के अंदर यहाँ पे जैसे मान लो मुझे एक पैराग्राफ के अंदर लिखना है कि जो सबसे पहले हाउस नंबर लिखता हूँ मैं यहाँ पे, हाउस नंबर मान लो मेरा 30 हाउस नंबर है, जैसे मान लो मैं किस एरिया में रहता हूँ, ठीक है, तो मैं XYZ एरिया में रहता हूँ। अब मैं कहाँ पे रहता हूँ, मान लो यहाँ पे सिटी का नाम देना है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया भोपाल, ठीक, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ पिन कोड जो भी है, रेंडमली मैंने कुछ भी लिख दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे मेरी कॉन्टेक्ट डिटेल्स भी लिख सकता हूँ, जैसे कि मैं मान लो यहाँ पे अपना लिखना चाहूँ ईमेल एड्रेस, तो मैं यहाँ पे एक H4 यूज़ करूँगा, ठीक है, H4 के अंदर मेरा जो भी ईमेल रहेगा वो लिख दूंगा मैं, www.vishalmeena@gmail.com। तो मैंने यहाँ पे अपनी जो भी डिटेल्स थी वो लिख दी। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे अपने मोबाइल नंबर भी लिख सकता हूँ, H5 के अंदर, H4 के अंदर मैं कुछ भी लिख देता हूँ रैंडम, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मेरी पूरी जो भी एड्रेस डिटेल थी वो मैंने यहाँ पे लिख दी, लेकिन वो कहाँ पे लिखी है, वो मैंने एड्रेस टैग के अंदर लिखी हुई है। तो आप इसको ओपन करेंगे लाइव सर्वर, तो अब जो यहाँ पे दिखाई देगा एड्रेस के अंदर वो एज एड्रेस की तरह दिखाई देगा, ये जो भी डिटेल्स यहाँ पे एड्रेस की तरह तो आपको दिखाई देने वाली है, ठीक है, इसलिए हम एड्रेस टैग का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा ABBR एंड वीडियो एंड साइट। अब देखते हैं कि हमारा ABBR क्या होता है, ठीक है। मैं इसको करता हूँ यहाँ पे कमेंट करने के लिए आपको क्या करना है, कंट्रोल एंड फॉरवर्ड / दबाना है, तो उससे भी यहाँ पे कमेंट हो जाता है। अब जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे, मैंने एक H1 लिया और मैंने यहाँ पे लिख दिया WHO, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है क्या, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया WHO के अंदर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब इसको अगर अपन लाइव सर्वर में ओपन करेंगे तो नॉर्मल दिखाई देने वाला है। अगर मैं इसको सिर्फ इतना लिख देता यहाँ पे, इसको करता हूँ यहाँ से कट, ठीक है, WHO। अब मैं चाहता हूँ कि कोई अगर इस पे माउस लेके जाए तो उसको इसका फुल फॉर्म दिखे, तो उसके अगर हम ABBR टैग का यूज़ करेंगे, ABBR के अंदर हम इसका फुल फॉर्म लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तब देखते क्या डिफरेंस आएगा, यहाँ पे कुछ डिफरेंस आया नहीं है, यहाँ पे कुछ डिफरेंस अभी हमको दिख नहीं रहा है, ठीक है। के अंदर लिखता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे आता है हमारा टाइटल। अगर आप टाइटल लिख के इसके अंदर कुछ भी लिखेंगे, जैसे मैंने WHO का फुल फॉर्म यहाँ पे लिख दिया है, जैसे आप यहाँ पे लिखेंगे अब WHO। अब अगर आप WHO के अंदर करेंगे होवर, यानी कि माउस को ले जाएंगे, आपको इसका फुल फॉर्म यहाँ पे शो होने होगा। जैसे मैं जाता हूँ WHO के अंदर, ऊपर अपना जो माउस है उसको लेके जाता हूँ, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे दिखाई देने वाला है नीचे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO के नीचे हमको डॉट 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 दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे कुछ लाइंस। इसका मतलब क्या है कि ये एब्रीविएशन टैग के अंदर लिखा हुआ है, यानी कि ABBR के अंदर लिखा हुआ है। तो हमारा एब्रीविएशन टैग क्या करता है, जो भी हमारा टैग होता है, टेक्स्ट होता है, ठीक है, उसका फुल फॉर्म दिखाने के लिए अगर आप उसके ऊपर हावर करेंगे, तो इसको जूम आउट करते हैं, ठीक है, आपको इस तरह से लिखना है ABBR टैग। देन उसके बाद लिखना है आपको टाइटल। आप जो भी आप टाइटल के अंदर लिखेंगे वो दिखाई देगा जब आप इसके ऊपर हावर करेंगे आपके माउस को, तो आपको यहाँ पे उसका जो भी फुल फॉर्म है वो दिखाई देगा। नेक्स्ट क्या हमारा, नेक्स्ट है हमारा वीडियो का फुल फॉर्म होता है बाई डायरेक्शनल ओवरराइट। देन हमारा साइड, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ H1, यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज आवर वीडियो टैग। अब यहाँ पे आपको लिखना पड़ता है इसको वीडियो के अंदर, यहाँ पे लिखते हैं जैसे वीडियो, यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसको करेंगे क्लिक, ठीक है। इसको यहाँ पे हमको क्लोज नहीं करना है,
इसके अंदर हमको टेक्स्ट लिखना था, यहाँ पे हम इसको कर देंगे क्लोज वीडियो। अब जैसे इसको ओपन करेंगे हम लाइव सर्वर में, तो यहाँ पे हमको कुछ डिफरेंस नहीं दिखाई दे रहा है, नॉर्मल दिखाई दे रहा है। दिस इज वीडियो टैग। वीडियो टैग को हम यूज करने के लिए यहाँ पे हमको देना पड़ता है डायरेक्शन, DIR। DIR का मतलब होता है डायरेक्शन। डायरेक्शन में जैसे दे देता हूँ L to R, यानी कि लेफ्ट टू राइट। अब इसको ओपन करेंगे तो ये नॉर्मली इधर लेफ्ट से राइट की तरफ ये टेक्स्ट जा रहा है, तो इसमें हमको डिफरेंस नहीं दिखेगा। लेकिन मैं इसको चेंज कर देता हूँ, मैं इसको दे देता हूँ RTL, यानी कि राइट टू लेफ्ट। अब इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे टेक्स्ट मुझे रिवर्स में दिखाई दे रहा है। ठीक है, पहले किधर से दिख रहा था, मुझे इधर से दिखाई दे रहा था, लेकिन अब किधर से दिखाई दे रहा, अब मुझे इसको इधर से पढ़ना पड़ेगा। यानी कि ये क्या होगा कि जो बाई डायरेक्शनल थी, यानी कि जो डायरेक्शन थी उसको हमने रिवर्स कर दिया। ठीक है, इसके अंदर हमको क्या 2 पैरामीटर देने पड़ते हैं यहाँ पे। ये हमारा वीडियो टैग हो गया। इसके अंदर हमको यहाँ पे लिखना पड़ता है इसकी डायरेक्शन। डायरेक्शन की हमको टेक्स्ट को किस तरफ दिखाना है। तो जैसे आप अगर लेफ्ट टू राइट लिखेंगे तो बाय डिफॉल्ट लेफ्ट टू राइट होता है, लेकिन आप लिख देंगे राइट टू लेफ्ट, तो वो राइट से लेके लेफ्ट की तरफ उसको रीड करने लग जाएगा। नेक्स्ट हमारा है साइड टैग। अब जैसे मान लो मैं लिखता हूँ यहाँ पे एक पैराग्राफ, मैं इसमें लॉरेम लिख देता हूँ 20 करके। ठीक है, इसको लिखता हूँ मैं साइड टैग के अंदर, CIT साइड के अंदर। इसको यहाँ से करते हैं कट, यहाँ पे करते हैं इसको एंड क्लोज साइड टैग के अंदर। अब देखते हैं साइड टैग क्या करता है। साइड टैग के अंदर जैसे मैं ओपन करूंगा तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है इसने, इस पैराग्राफ को थोड़ा क्या कर दिया, इटैलिक टाइप दिख रहा है, लेकिन उससे थोड़ा डिफरेंट दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये होता है हमारा साइड टैग। साइड टैग भी क्या करता है, जो हमारा टेक्स्ट है उसको थोड़ा इटैलिक टाइप में कन्वर्ट कर देता है साइड टैग के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं आगे हमारा क्या है। नेक्स्ट आता है हमारा HTML लिंक्स। अब जो हम बात कर रहे थे हाइपर लिंक्स की, तो HTML के अंदर हमारे पास काफ़ी सारी लिंक्स होती है। जैसे अगर मान लो मुझे, मैं एक वेबसाइट पे हूँ, ठीक है, एक पेज पे हूँ, मुझे उस पेज से सीधा गूगल पे जाना है, फिर यूट्यूब पे जाना है, या फिर इंस्टाग्राम पे जाना है, तो मैं सीधा लिंक पे क्लिक करूँगा और मैं वहाँ पे सीधा पहुँच जाऊँगा। तो वो होती है हमारी HTML लिंक्स। यहाँ पे लिखा व्हाट इज लिंक, इट इज़ अ कनेक्शन फ्रॉम वन वेब रिसोर्स टू अनदर। यानी कि एक वेब पेज से अगर दूसरे वेब पेज पे जाना है तो हम वहाँ पे यूज़ करते हैं लिंक्स का। यहाँ पे नीचे सिंटेक्स दिखाई दे रहा है हमारा यहाँ पे दिख रहा है हमारा HREF, उसके अंदर यहाँ पे दिखाई दे रहा है URL देन टेक्स्ट लिंक। तो इसको चलिए कोड में लिख के देखते हैं अच्छे से। ठीक है, अब मैं इसको करता हूँ यहाँ पे पूरे कमेंट, इसको आपको सीधा सेलेक्ट कर लेना है, देन कंट्रोल एंड फॉरवर्ड स्लैश आप जैसे प्रेस करेंगे यहाँ पे कमेंट हो जाएगा। अब यहाँ पे एक कमेंट लिख देता हूँ मैं लिंक्स। अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो है हमारा लिंक्स, तो मैंने यहाँ पे कमेंट करके लिख दिया लिंक्स। अब आपको सीधा क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है A। ठीक है, जैसे आप A लिख के एंटर करेंगे ये ऑटोमेटिकली कंप्लीट कर देगा। ठीक है, अब मान लो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये हमारा A हो गया ओपनिंग टैग, देन ये हो गया क्लोजिंग टैग। इसके अंदर हमको दिखाई दे रहा है कि एट्रीब्यूट href करके, HREF, href ये होता है हाइपर रेफरेंस। इसका मतलब होता है कि यहाँ पे जो लिंक है वो कहाँ पे हमको ले जाएगी। ठीक है, अगर उस लिंक पे हम क्लिक करेंगे तो हम कहाँ पे पहुँच जाएंगे। अगर नॉर्मली मैं इसके अंदर कोई सी वेबसाइट की लिंक ऐड करता हूँ, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे गूगल ओपन करा, ठीक है, अब मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ, मैं अपनी वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे। जैसे मैं यहाँ पे दूसरी वेबसाइट ओपन करता हूँ, जैसे मैं यूट्यूब यहाँ पे ओपन करता हूँ, यूट्यूब नहीं, जैसे मान लो मैं फेसबुक ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे मैं फेसबुक ओपन करूँगा यहाँ पे आ जाएगी मेरे पास एक लिंक। ठीक है, अब मैं जैसे इस यहाँ पे आती है लिंक, मैं इस लिंक को कर लेता हूँ कॉपी, फेसबुक की जो लिंक है इसको करता हूँ यहाँ क्लोज। ठीक है,
चलते हैं अपने कोड एडिटर पे। मैं यहाँ पे उस लिंक को कर देता हूँ, जो भी मैंने लिंक करा है, लिंक कॉपी करिए, उसको यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक लिंक प्रोवाइड कर दिया। वो लिंक कहाँ की है? www.facebook.com की। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्लिक टू गो टू फेसबुक। सिर्फ मैं यहाँ पे नॉर्मल फेसबुक लिख देता हूँ कि आप जैसे इस लिंक पे करेंगे क्लिक, जैसे आप फेसबुक पे करेंगे क्लिक, तो आप कहाँ पे पहुँच जाएंगे? फेसबुक की वेबसाइट पे पहुँच जाएंगे। ठीक है, इसको ओपन करते हैं लाइव सर्वर के अंदर। अब जो हमें टेक्स्ट दिखाई दे रहा है यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट कलर का दिखाई दे रहा है, मैं इसको जूम कर देता हूँ थोड़ा आपके लिए। जैसे फेसबुक यहाँ पे जो हमारा H1 था वो ब्लैक कलर में दिखाई दे रहा था पूरा, जो हमारा पैराग्राफ था वो भी हमको ब्लैक कलर में दिखाई दे रहा था। लेकिन जैसे हमने एंकर टैग के अंदर कुछ टेक्स्ट लिखा, वो हमको थोड़ा ब्लू कलर में यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और नीचे अंडरलाइन भी यहाँ पे दिखाई दे रही। और एक नोटिस करा आपने, अगर मैं इस पे कर्सर लेके जाता हूँ तो ये कुछ इस तरह से एक पॉइंट बन जाता है, जैसे पॉइंटर होता है ना कि किसी चीज को पॉइंट कर रहा है, उस तरह से बन जाता है। अब जैसे मैं इस पे करता हूँ क्लिक, ठीक है, अब मैंने जैसे इस पे क्लिक करा, मैं इस पेज पे आ गया है यहाँ पे। ठीक है, अब मैं अगर वापस से बैक जाता हूँ तो मैं अपनी वेबसाइट पे पहुंच जाऊंगा। मैं अगर इसको फिर से रिफ्रेश करता हूँ और जैसे इस पे करूंगा क्लिक, तो मैं उस लिंक पे पहुंच जाऊंगा जहाँ पे भी वो लिंक होगी। लेकिन आप नोटिस कर पा रहे हैं कि अगर मैं लिंक पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये इसी पेज में ओपन हो रही है। अगर आप चाहते हैं कि सेम पेज में ओपन ना होके ये जो लिंक है ये दूसरे पेज में नई टैब में ओपन हो, तो यहाँ पे यूज करेंगे हम टारगेट। टारगेट के अंदर आपको काफी सारे ऑप्शन दिखेंगे यहाँ पे, अंडरस्कोर ब्लैंक, अंडरस्कोर पेरेंट, अंडरस्कोर सेल्फ, अंडरस्कोर टॉप। अगर आप यहाँ पे कर देंगे अंडरस्कोर ब्लैंक, अब अगर आप अपनी वेबसाइट में जाके इस लिंक को ओपन करेंगे तो एक नई टैब में ओपन होगी। यहाँ पे ये हमारी वेबसाइट की टैब है और ये वाली नई टैब है। अगर आप यहाँ पे टारगेट लिख देते हैं अंडरस्कोर ब्लैंक, तो जितनी भी बार ओपन करेंगे हर बार नई टैब में ओपन होगी आपकी वेबसाइट में। ठीक है, हर बार नई टैब में ओपन होगी हमारी फेसबुक। अगर आप अंडरस्कोर ब्लैंक की जगह लिखते हैं यहाँ पे अंडरस्कोर पेरेंट, अंडरस्कोर पेरेंट क्या करता है कि जिस पेज में आप है उसी में इसको ओपन कर दो तो वो उसी में ओपन कर देगा, और ये बाय डिफॉल्ट रहता है अगर आप टारगेट ना लिखेंगे तो भी। एक होता है अंडरस्कोर सेल्फ, अगर आप लिखेंगे यहाँ पे अंडरस्कोर सेल्फ उसके बाद ओपन करेंगे, देन उसके बाद भी सेम ही पेज में ओपन कर देगी। उसके बाद होता है यहाँ पे अंडरस्कोर टॉप, अगर यहाँ पे लिखेंगे हम अंडरस्कोर टॉप, देन इसको ओपन करेंगे तो क्या होगा, ये उसी पेज में आपको ओपन करके दे देगी। ठीक है, तो आप इस तरह से यहाँ पे लिख सकते हैं और इनको डिफरेंट तरीके से यूज करके देख सकते हैं कि कौन से में क्या होगा। ठीक है, तो आप बाय डिफॉल्ट यहाँ पे अंडरस्कोर ब्लैंक रहने दें ताकि आप जब भी ओपन करें नई टैब में ओपन हो। देन उसके बाद आगे देखते हैं, उसके बाद आगे क्या है। यहाँ पे वही दे रखा है हमको कि हम अगर नई टैब में ओपन करना है हमको, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक सेल्फ टॉप एंड पेरेंट यूजिंग इमेजेस एज अ लिंक इन HTML। अब यहाँ पे हमको दिख रहा है कि यूजिंग इमेजेस एज अ लिंक इन HTML, जो हमारी इमेजेस होती हैं, ठीक है, अगर उनको हमको यूज करना हो एज अ लिंक तो उसको किस तरह से हम कर सकते हैं। जैसे हमने एक इमेज यहाँ पे ऐड करके रखी है ये वाली, इसको हम यहाँ पे करते हैं फिर से इमेज टैग का यूज और इसको करते हैं यहाँ पे हम ऐड हमारी वेबसाइट में। आपको लिखना है सिर्फ इमेज, एंटर करेंगे, यहाँ पे जाएगा आपका SRC, यहाँ पे लिखना है आपको जो भी आपका इमेज का नाम था। मेरी इमेज का नाम क्या है यहाँ पे t1.png। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा जैसे t1.png, तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, जैसे आप एंटर करेंगे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगर आप ऑल्ट ना लिखना चाहे तो अभी नहीं भी लिख सकते। अब जैसे मैं इसकी हाइट और विड्थ यहाँ पे सेट कर देता हूँ ताकि ये ज़्यादा बड़ी ना दिखे मुझे। मैंने इसकी हाइट सेट कर दी 100 पिक्सल। इसको ओपन करेंगे लाइव सर्वर में तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही इमेज, लेकिन अगर अभी मैं इमेज पे क्लिक कर रहा हूँ तो मैं कहीं पे नहीं जा पा रहा हूँ। ठीक है, इमेज पे क्लिक करने से कुछ नहीं हो रहा है। एक और टैग होता है हमारे पास यहाँ पे, जैसे हमने HR देखा था वैसे हमारे पास यहाँ पे होता है BR। ठीक है, अब BR टैग क्या करता है, हमारा
एक लाइन ब्रेक कर देता है। जैसे आप इसको ओपन में लाइव करेंगे तो अब फेसबुक अलग दिखाई दे रहा है आपको और यहाँ पे इमेज अलग दिखाई दे रही है। तो ये BR टैग क्या करता है, हमारी लाइन ब्रेक कर देता है। अब जो भी हमारा कंटेंट स्टार्ट होगा वो नई लाइन से स्टार्ट होगा। जैसे ये जो इमेज है, अगर मुझे इसको एक लिंक बनाना है, एज अ लिंक यूज करना है, जैसे आपने काफी सारी वेबसाइट में देखा होगा कि आप किसी इमेज पे क्लिक करके किसी दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। तो उसको कैसे करना है, आपको सिर्फ यहाँ पे लिखना है एंकर टैग ए और एंटर कर देना है। अब जो क्लोज यहाँ पे हो रहा है, इसको क्लोज कहाँ पे करना है, आपको वहां पे क्लोज करना है जहाँ पे इमेज टैग एंड हो गया है। तो आपको जो इमेज टैग है इसको कहाँ पे लिखना है, इसको लिखना है आपको इस इमेज के अंदर। आप फिर से इसी लिंक को कर ले कॉपी, इसको यहाँ पे कर दिया पेस्ट, कंट्रोल ई से कर दिया पेस्ट। इसको ओपन करेंगे लाइव सर्वर में। अब अगर आप जैसे इमेज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या है, जो आपका कर्सर है वो एक पॉइंटर की तरह आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जिसे कि अपन एंकर टैग के अंदर करते हैं। जैसे मैं फेसबुक पे करूंगा तो ये भी यहाँ पे क्या पॉइंटर दिखाई देगा। अब जैसे अगर आप इमेज पे करेंगे क्लिक तो आप पहुंच जाएंगे उस वेबसाइट पे जहाँ पे आपने उस लिंक दिया हुआ है। ठीक है, जैसे इस कंडीशन में मैंने फेसबुक का लिंक दिया था, मैं फेसबुक पे पहुंच गया। ठीक है, अब जैसे यहाँ से बैक करेंगे तो यहाँ से हम बैक चले जाएंगे। तो हमने ये भी सीख लिया कि अगर कोई सी इमेज को हम एज अ लिंक यूज करना चाहते हैं तो किस तरह से कर सकते हैं। देन उसके बाद आता है हमारा HTML टेबल्स। अगले वीडियो से हम देखने वाले हैं HTML टेबल्स क्या होती है, कैसे हम उनको यूज करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। तो आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, आपको चीज़ समझ में आई तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसके अगले वीडियो हम देखने वाले हैं HTML टेबल्स, देन लिस्ट के बाद हम और भी काफ़ी सारे चीज़ें इसमें देखने वाले हैं। तो वीडियो को ज़रूर देखें, इस प्लेलिस्ट को सेव कर लें, क्योंकि मैं जितने भी वीडियोस हैं सारे इस प्लेलिस्ट के अंदर ही डालने वाला हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।